स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में आपका सबका स्वागत। हम विचार कर रहे थे कि माइंड की पढ़ाई से संबंधित जो या कैरियर से संबंधित जो आपके माइंड का जो ब्लूप्रिंट बन रहा था, यानी नक्शा बन रहा था, उसके पीछे जो तत्व है, जो दूसरा तत्व, उस पर हम विचार कर रहे थे। पीछे वाले वीडियो में विचार किया था अनुसरण करना, यानी मॉडलिंग। हम बचपन से जब बड़े हुए थे तब तक आपने बचपन में अपने भाई बहनों, माता पिता, पढ़ाई से संबंधित या कैरियर से संबंधित वो कैसे उनका क्रियाकलाप थे, उनके पीछे उनका जो एक्शन थे वो क्या थे, उनका अनुसरण हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया और उनके कारण से हमारा ब्लूप्रिंट जो है बना। तो उसके कारण से ब्लूप्रिंट जब बना तो उसके कारण से आप पढ़ाई से संबंधित या अपने कैरियर से संबंधित आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं या आपके किसी भी परीक्षा के अंदर जो अंक लाना चाह रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, कारण और प्रेरणा क्या है, उसके पीछे कारण और प्रेरणा क्या है, आप अच्छे अंक लाने के पीछे आपका क्या कारण है, नौकरी लगने के पीछे आपका क्या कारण है। तो उन कारणों का जो मूल जो जड़ है वो क्या है। यदि जड़ आपकी नकारात्मक है तो आप कितनी ही बड़ी नौकरी प्राप्त कर लें, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आप खुशी से वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप खुशी वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी जड़ प्रेरणा की या जो कारण की जड़ जो है सकारात्मक है, तो क्या है, सकारात्मक का मतलब है कि मैं ये नौकरी प्राप्त क्यों कर रहा हूँ, मैं समाज में योगदान देने के लिए कर रहा हूँ, मैं आने के बाद में मेरे पास जो भी पैसा आएगा उसको थोड़ा बहुत, उसका जो पार्ट है वो समाज में योगदान दूंगा, इसके बाद में थोड़ा बहुत मैं दान दूंगा, मेरे साथियों का जो भी समाज के अंदर है उनका मैं सहयोग करूंगा, उनको भी, यदि मैं लेक्चरर बनना, बहुत अच्छा प्रोफेसर बन गया तो मैं समाज के अंदर जो निर्धन व्यक्ति है या जो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी पढ़ाने में थोड़ी सहायता करूंगा, उनको निःशुल्क थोड़ी ज्ञान दूंगा। तो ये है आपका सफलता के पीछे या जो आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हो उसके पीछे सकारात्मक जड़, उसके पीछे जो कारण है वो क्या है, सकारात्मक कारण। और नकारात्मक कारण क्या है, नकारात्मक कारण में ये है कि मैं अपना केवल नौकरी प्राप्त करूंगा, अपना केवल जीवन यापन करने के लिए काम करूंगा, समाज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो भाव है वो आपका भाव क्या है, नकारात्मक भाव में क्या है, डर का भाव, डर के कारण से नौकरी कर रहा हूँ। इसके अलावा खुद को सही साबित करना, सही डर के कारण से या खुद को सही साबित करने के कारण से, यदि आप कोई भी अच्छे अंक लाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या अच्छी नौकरी लेने के लिए प्राप्त कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो उसमें आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। अब हम एक एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डर के कारण से, डर के क्या है, डर के पीछे समस्या क्या है, समस्या है सुरक्षा का अभाव। डर क्या है, सुरक्षा का अभाव। उसके कारण से क्या होगा, शंका जो है डेवलप हो जाती है, असमंजस डेवलप हो जाता है, और उसके कारण से डर के बाद में आपका असमंजस, शंका और फिर डर, ये चक्र आपका चलता रहता है। तो डर के कारण से जब आप मान लीजिए आप कंपटीशन एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, आप अभी बेरोजगार है, बेरोजगारी के समय जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन के अंदर क्या है, डर है कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगी। तो एक डर के कारण से आप, यार नौकरी नहीं लगा तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मैं कैसे अपना खर्चा चला पाऊंगा, ये कैसे करूंगा। तो ये क्या है, आपके अंदर नौकरी लगने से पहले का जो डर है उसके कारण से, यदि आपकी किसी वजह से नौकरी लग गई, अच्छा नौकरी लगने के बाद में आप मान लीजिए जब नौकरी लग जाओगे तो डर का जो स्वरूप है वो क्या है, बदल जाएगा। नौकरी लगने के बाद में आपका क्या स्वरूप रहेगा, क्योंकि जड़ आपकी क्या है, नकारात्मक है। डर के कारण से नौकरी लगने के बाद में क्या है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं अकेला कमा रहा हूँ, पूरे परिवार के लिए मैं अकेला खर्च कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मेरे पैसे इतने पैसे कोई लूट लिए किसी ने, या किसी ने खर्च कर लिए, या इतना पैसे मैं कमा रहा हूँ किसी वजह से ये चले गए तो क्या होगा। और बोले मेरे को
इनकम टैक्स भरना पड़ रहा, कमा तो मैं रहा हूँ और टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को अपने को मेरे को टैक्स इतना सारा टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये क्या है, नकारात्मकता की जड़ के कारण से क्या है, आप संतुष्ट नहीं रह पाओगे। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है नकारात्मक कारण, खुद को सही साबित करना। खुद को सही साबित करना, नौकरी पाने के लिए आप खुद को सही साबित कर रहे हैं, आप सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप संकल्पवान हैं, मेहनती हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? सफल आप मेहनती हैं, आप संकल्पवान हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करना, इसका मतलब है कि आप और जो है सीखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छा साबित जो है आप कर रहे हो। आपकी जो अंदरूनी यदि इसके कारण से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, आप नौकरी प्राप्त भी कर लोगे, तो आपको क्या होगा, अंदरूनी खुशी वो नहीं मिल पाएगी। वो नौकरी करते वक्त आपको अंदर से उतना अच्छा जो है भाव प्राप्त नहीं कर पाओगे। सफलता का मतलब है कि ऐसा काम या ऐसी नौकरी आपको मिले जिसको आप दिन भर बिना थके यदि आप उसको कर सकते हो, तो वो है आपकी नौकरी। आपको वो नौकरी है वो क्या है, खुशी देगी। आपका जो बाहरी संसार है वो आपके अंदरूनी विचारों का प्रतिबिंब है। बाहरी संसार जो भी आप बने हो, जो भी आप नौकरी प्राप्त करोगे, परीक्षा में के जो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, तो जो बाहरी आपको जो दिखता है वो आपके अंदरूनी जो विचार है उसका प्रतिबिंबित है। तो यदि आपके अंदर प्रचुरता के अभी आपके अंदर यदि ये है कि मेरे पास, आपका भाव ये है कि मेरे पास कमी है, कमी का भाव है, तो आपके जो है धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर आपको जो सफलता यदि किसी कारण से यदि आप उस नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन आपके अंदर जो डर है या कमी का जो भाव है, तो वो कहीं न कहीं वो वापस नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। इसी तरह से आप में यदि अंदरूनी भाव अच्छा है तो आप उसको बहुत ही अच्छा आप उसको फील करोगे। अच्छा अंक, यदि आप हाफ ईयरली के अंदर आपके अंक अच्छे आ गए और ईयरली के अंदर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, हाफ ईयरली में से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ईयरली एग्जामिनेशन में नंबर कम क्यों आते हैं? इसके पीछे यही है कि आप में क्या है, डर का भाव है। डर का भाव है, बोले डर का भाव, बोले यदि ईयरली एग्जामिनेशन में अभी तो मेरे हाफ ईयरली में तो अच्छे अंक आ गए, ईयरली में नहीं आएंगे तो मेरे को पापा जी मेरे को क्या है, पापा मम्मी मेरे को डांटेंगे, पापा मम्मी मेरे को क्या कहेंगे, दोस्त मेरे को क्या कहेंगे, या मेरे इस एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आएगा, अच्छा नंबर नहीं आया तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। तो ये डर है। तो डर के कारण से क्या होगा, आपको जो है असमंजस की स्थिति में वो बना रहेगा और आपके अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए डर यदि आपका सकारात्मक हुआ कि डर में ये जो आपका जो कारण जो है अच्छे अंक प्राप्त करने का जो कारण है, यदि आपका सकारात्मक रहा, सकारात्मक का मतलब है मैं अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, अच्छे अंक प्राप्त करके मैं भी अच्छे अंक प्राप्त करूंगा और मैं मेरे भाई बहन हैं घर में उनको भी मैं सिखाऊंगा। अच्छे अंक लाने की जो प्रक्रिया है मेरे आए, बोले मेरे इस तरह से आएगी, इस तरह से मेरी कक्षा में जो साथी है उनको भी मैं जो है सिखाऊंगा। मेरे को यदि कोई स्कॉलरशिप मिली तो उसका जो कुछ पार्ट है मैं मेरे आसपास में देखूंगा, कोई साथी या जो बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है उसको मैं कुछ सहायता करूंगा, मेरा को जो मिला है उसमें से कुछ पार्ट सहायता करूंगा। तो ये कारण है। ये क्या, इसका क्या कारण है, आपके अच्छे अंक लाने के पीछे क्या कारण है, आपका भाव है कि मैं सृष्टि को या प्रकृति को या ब्रह्मांड को जो मेरे को मिल रहा है उसका कुछ अंश दूंगा। तो ये यदि भाव आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए, आपकी नौकरी प्राप्त करने के लिए या आपके अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये भाव यदि आपके मन में है, वो कारण आपके मन में ये है कि मैं परोपकार का एक कारण आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति आपको अच्छे अंक दिलवाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड को पता है कि मैं इसको दूंगा तो ये खुद नहीं रखेगा, ये प्रकृति को भी कुछ अंश देगा। इसलिए आपके अंदर ये कारण, आपका जो भी आप
कारण आपका अच्छे अंक लाने का कारण है, कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में सफल होने का कोई कारण है, या आपकी बड़ी नौकरी प्राप्त करने के लिए सिविल सर्विसेज में कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्रैक करके और आईएएस वगैरह बनने का जो कारण है, वो कारण आपका स्पष्ट होना चाहिए कि मैं कुछ न कुछ योगदान देने के पीछे ये मेरा कारण है, ये भाव है। तो ये आपके अंदर ये है मॉडलिंग आपका। अब इस जो आपके जो भी भाव है, चाहे डर के कारण से आपके अंदर अब तक जो मॉडलिंग हुई है या स्वयं को बहुत अच्छा साबित करके आपकी कोई मॉडलिंग या अनुसरण हुआ, तो अब उसको यदि जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल की मॉडलिंग नहीं हुई है, आपको सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त कर मिल पा रहे हैं, तो उसको परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के लिए ये जो वीडियोस हैं वो परिवर्तन करने के लिए ही है। यदि मॉडलिंग के कारण से आपकी प्रॉपर मॉडलिंग आपकी नहीं हो पाई, अनुसरण आपका ऐसा हुआ कि जिसके कारण से आपके जो विचार हैं वो जिस लेवल के होने चाहिए उस लेवल के नहीं बन पा रहे हैं, आपका ब्लूप्रिंट अच्छा नहीं बन पाया था, उसको वापस रिकंडीशनिंग करेंगे। रिकंडीशनिंग यानी परिवर्तन के कदम। अब ये जो अनुसरण के कारण से जो आपका जो ब्लूप्रिंट है उसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने का जो मैंने बताया था चेंज करने के 4 स्टेप हैं: अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, डिसएसोसिएशन और रिकंडीशनिंग। अवेयरनेस का मतलब है आपको जागरूकता। अब जागरूकता के क्या करना पड़ेंगे, आप एक डायरी के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। बचपन के अंदर अपने माता पिता, साथी, भाई बहन, इसके अलावा विद्यालय के अंदर आपके गुरुजन, बड़े साथियों का जो पढ़ने या अध्ययन करने या करियर से संबंधित उनके जो भी क्रियाकलाप या जो भी वो उनकी जो आदतें थी, उनके बारे में आपको लिखना है। मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है। लिखने के साथ साथ में आप ये भी आपको लिखना है कि आप उनके अनुकूल, अभी जो आप उनके अनुकूल है या उनके प्रतिकूल हैं, ये भी आपको लिखना है। जो आपने जो देखा उसके अनुकूल आप कर रहे हो या उसके प्रतिकूल आप कर रहे हो। तो ये तो है आपकी ये अवेयरनेस होगी। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ। आपको लिखना है कि ये जो आपने जो देखा, जो आपने अनुसरण किया, वो आपके अभी जो आपके जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, जो आपके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, चाहे आपके अंकों के अंदर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या कंपटीशन एग्जामिनेशन के जो भी आपका स्तर है, जो लेवल है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो उनसे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, वो आपको लिखना है। वो भी आपको क्या करना है, लिखना है। तीसरा पॉइंट है डिसएसोसिएशन का मतलब अलगाव। अब तक जो आपके परिणाम प्राप्त हुए, आपको लिखना है कि मैं ये जो अब तक के जो परिणाम हैं, जो अनुसरण मैंने जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से अनुसरण कर रहा था, वो अनुसरण मेरा जो है खुद का विचार नहीं था, मैं गलती से जो है वो अनुसरण कर रहा था। अब मैं क्या है, अब नए तरीके से मैं इसको नया सोच के साथ में मैं अनुसरण अब अपने हिसाब से जो है कार्य करूँगा। तो ये है डिसएसोसिएशन यानी अलगाव। जो पहले के जो विचार है उनको आपको क्या करना है, उसको हटा देना, अपने माइंड से उसको हटा देना है। इसके लिए आपको लिखना है। ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताया आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, एक्शन में लाना है। आपको जो प्रतिदिन मैंने जो बताया था कि आपको संकल्प करना है, आपको अफर्मेशन करना है। तो अफर्मेशन कर लिए, जैसे मैंने बताया, आपका दायां हाथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिल पे रखना है। वो दिल पे रख के आपको बोलना है कि अब तक मैं पढ़ाई, अध्ययन और कैरियर से संबंधित जो भी घटनाओं का अनुसरण कर रहा था, वो विचार मेरे नहीं थे। अब मैं मेरे विचार से नए कार्य करने के लिए जो है वो मैं पूरी तरह से खुला हूँ। मेरे पास उसके लिए
अब तत्व नए नए तरीके से कार्य करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो ये आपको बोलना है और फिर आपको ये ले जाना है, क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। अब इसको मैंने बताया जैसे 3-4 बार आपको बोलना है आंखें बंद करके, और वापस बोलिए, पढ़ाई, अध्ययन और कैरियर से संबंधित अब तक जो भी घटनाओं का अनुसरण किया, वो घटनाएं, उनका जो विचार मेरा नहीं था, अब मैं मेरे विचारों से कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। एक बार फिर, अब तक पढ़ाई, अध्ययन और कैरियर से संबंधित जो भी जिन घटनाओं का मैंने अनुसरण किया, वो घटनाएं, उनसे संबंधित विचार मेरे नहीं थे। अब मैं मेरे विचार से कार्य करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। आपके सबके पास में शक्तिशाली मस्तिष्क हैं, और अब तक जो ब्लूप्रिंट जिनके कारण से बन गया, उनको आपने डिसएसोसिएशन कर दिया, रिकंडीशनिंग आपने जो है ये बोल के, जब आप ये अफर्मेशन या जो संकल्प आप डेली नियमित रूप से दोहराओगे, तो ये डिसएसोसिएशन होके आपकी रिकंडीशनिंग हो जाएंगे, नए विचार आपके अंदर आने लग जाएंगे। और जब नए विचार आएंगे तो आप कार्य करने की आपका जो कार्य करने का जो पद्धति है, कार्य करने की जो सिस्टम है, कार्य करने का जो आपका तरीका है, वो बदल जाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए या नया जो कैरियर है उनके लिए, आपको जो अच्छे अंक लाने के लिए जो आपको जो सिस्टम चाहिए, जो आपकी मेमोरी पावर है वो चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ने लगेगी। आपका जो सिलेक्शन किसी भी उसके लिए कंपटीशन या किसी पोस्ट के लिए नहीं हो पा रहा था, अब उसके लिए आपका माइंड पूरी तरह से तैयार रहेगा, आपको याद होने लगेगा, आपका पढ़ाई के अंदर मन लगना लगेगा, आपके ऑटोमेटिकली वैसी ही आपकी सिचुएशन बनने लग जाएगी, वैसे ही पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आपसे कनेक्टेड होने लग जाएंगे, यानी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बनने लग जाएगी, और आपका जो ब्लूप्रिंट अच्छा बन जाएगा। और जब ब्लूप्रिंट अच्छा बन जाएगा तो आप कार्य अच्छे करोगे, अच्छे कार्य करके आप अपनी सफलता, या आप जो करियर के अंदर जो चाह रहे हो, जिस पोस्ट पे नौकरी करना चाह रहे हो, जिस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप नौकरी लगना चाह रहे हो, या आप किसी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाह रहे हो, तो आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।